प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हमारा परमेश्वर जीवित है, अच्छा है, भला है और स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। आमीन। और हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे सभी मिलकर, और जितने आए हैं, जितने जुड़ेंगे, सभी के लिए हम परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं और प्रभु से अनुग्रह मांगते हैं कि हम जो भी यहाँ पे करें, जो कुछ यहाँ पे करें, वो प्रभु को पाए और प्रभु जो है प्रसन्न हो जाए। प्रेज गॉड, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति योग्य परमेश्वर है। जितने भी हम स्तुति उसकी करें वो कम है, लेकिन हम अपने फोटो से जो है धन्यवाद की भेंट देंगे और स्तुति का जो बलिदान है वो हम अपने परमेश्वर को अर्पण करेंगे। प्रेज गॉड, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और वो हम सभी को जो है अपने अनुग्रह से भर दें, ताकि हम जो कुछ करें इससे परमेश्वर को महिमा दें। आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए अपने आप को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने मुंह खोलेंगे परमेश्वर, हमारी जो सेल्फिशनेस है, हमारी जो इच्छा है, जो स्वार्थी है पिता परमेश्वर, अपने स्वार्थ को उसे हम बाजू में रखते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं जब आप कार्य कर, हमारा जो ओल्ड सेल्फ है वो मर चुका है पिता परमेश्वर। अब सब कुछ नया है पिता परमेश्वर, पुराना सब कुछ बीत गया। देखो सब कुछ नया। हाँ पिता को आपके उस अग्नि से भरने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपके उस भूख के लिए भरने के लिए धन्यवाद, उस आग से भरने के लिए धन्यवाद। उस आग जैसे पहले प्रेम में जो आग रहता है पिता परमेश्वर, उस आग को कभी बुझने ना दे पिता परमेश्वर। हम रोज आपके लिए उसी रीति से प्यास रहे पिता परमेश्वर, आपके प्यार में हम रहे रोज पिता परमेश्वर, बढ़ते रहे पिता परमेश्वर। कभी उस भूख और प्यास को पिता बुझने ना दे। Holy Spirit, help us Lord, that we grow more and more and more in Christ. Thank you Father। हम आपको इस जगह में आपको यहाँ पे डाल दें पिता धन्यवाद कि आप हमारे बीच निवास करते हो, हमसे बातें करते हैं, हमें अपनी मधुर वाणी सुनाते हैं। आप अपनी अनुग्रह से हमें बढ़ते हैं, ताकि आपके धार्मिकता का मार्ग, सच्चाई का मार्ग है, उसमें हम चले, इसमें हमारा धार्मिकता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। जब हम धार्मिकता में चलते तो मसीह को प्रकट करते हैं, और यही हम प्रार्थना करते हैं कि मसीह को प्रथम स्थान दें हम। Let Christ have the preeminence हमारे
बातों में, हमारे चाल चलन में, हमारे सोच विचार में हम जो कुछ करें, हम मसीह को प्रकट करें, मसीह के जीवन को प्रकट करें, और मसीह को आदर सम्मान दें। धन्यवाद प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, यीशु नाम को ऊंचा करते हैं। आप इस कलीसिया के शिरोमणि हैं, आप इसे सब कुछ हम बांटे हैं, और इसी कारण हम केवल आपकी ओर देखते हैं, जो हमारा विश्वास का लेकर और करता है, यीशु मसीह। हम आपकी ओर ताकते रहते हैं। धन्यवाद हम में से हर किसी को उस भरपूर उमड़ता हुआ जीवन से भरने के लिए, आपका जीवन प्रभु हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम आपका आदर करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड फॉर बीइंग विद अस, हमारे साथ रहने के लिए, हमें चलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस। आइए हम एक जोरदार ताली बुलाएंगे। आइए दुआओं की ओर जाने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड। Thank you, Father Lord. Thank you, Jesus, Father, for this wonderful time. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते पिता आपकी उस उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, जो हमने अभी जाना है पिता परमेश्वर। हम जानते पिता कि हम आपके घर हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे अंदर रहते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे देह हमें रहते हैं, और पिता हम जानते हैं कि हमारे भीतर आप अद्भुत कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता तू चंगा करता है, तू रिहाई देता है पिता परमेश्वर। आप जब हमारे देह में रहते हैं, कोई भी बीमारी नहीं रहेगी पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे लिए पिता में कुछ कार्य है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके उस लहू के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए बनाया है। हम ये देखते पिता कि आप हर रोज़ पिता परमेश्वर हमें अपने और करीब लाते हैं और अद्भुत कार्य करते हैं हमारे जीवन में। उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद पिता। अब जब हम गवाहियों को सुनते, सारी जो महिमा है पिता वो आपको ही जाए पिता परमेश्वर। सारा आधार आपको जाए। इस समय को आपके हाथ में देते, इस दिन को आपके हाथ में देते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। इस समय टेस्टिमनीज़ का है। हम जानना चाहेंगे कि प्रभु यीशु आपके जीवन में क्या किया। प्रेज गॉड। जय मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से ताली हो जाए। धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर को यीशु के नाम से सबसे पहले हमें उसको ही धन्यवाद देना चाहिए, जो उन्होंने अद्भुत रीति से कार्य किए। ओमान का और भारत का ट्रिप दोनों बहुत बढ़िया से गए, प्रेज गॉड, फलदायक हुए, आमीन। और प्रभु का मिशन जो है वो राज्य का सुसमाचार बहुत जगहों पे सुनाया। साथ साथ दूसरा भी तीसरा भी एक अच्छा ओपनिंग भी मिला प्रभु की दया से, और आने वाले दिनों में भी प्रभु जी अद्भुत काम भी करेगा, बस प्रार्थना में है। और खास करके सभी कलीसिया के लोगों के लिए जो प्रभु के खरीदे हुए हैं, लव से खरीदे हुए लोग हैं, जिसका नया जन्म हुआ है, सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खास करके प्रभु के संतों के लिए धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, जो प्रार्थना में रखे हैं और प्रार्थनाओं से अद्भुत काम भी हुए, बहुत अनगिनत मिरेकल्स भी हुए। मैंने एक वीडियो भी डाला था संडे के ग्रुप में, जिससे एक सिस्टर को जो पूरा स्किन का रैशिश वगैरह था, और पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, रैशिश या एक्जिमा या क्या मालूम, जो कौन सा भी टेक्निकल टर्म हो वो खास करके डॉक्टर लाइन वाले को मालूम होगा, हालेलुया। तो कुछ क्रीम लगा रही थी, बहुत टाइम से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो ऐसी प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु जी कि कितने खुदा के दास लोग आए, प्रार्थना की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो ये प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु कोई ऐसे दास को भेजे जो मुझे इससे छुटकारा मिले, और प्रभु ने सही टाइम पे देखो वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर फर्स्ट मीटिंग में ही प्रार्थना की,
प्रभु की मतलब वचनों से और हुक्म दिया कि भाई ये राशि निकल जाए, और दूसरे हफ्ते में वो सिस्टर ने गवाही दी कि 1 हफ्ता हो गया मैंने कोई दवाई नहीं लगाई, और अभी वो खुजली वगैरह मतलब खाली हाथों में नहीं पूरे बॉडी में भी वो खुजली उसको होती थी, और वो प्रभु ने निकाली। तो ये अनगिनत बहुत सारे मिरेकल्स भी हुए। एक जब ये वो शेयर कर रही थी तभी मैंने वीडियो निकाल के रखा। हालेलुया, आमेन। तो प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो। सारा आदर महिमा ही सारा आदर और सारा मतलब महिमा उसी को ही जाए ताकि उसकी बड़ाई हो, और प्रभु हमें आत्मिक जीवन में और भी बढ़ाता है, इसके लिए धन्यवाद। आमेन। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू। God bless you, Jesus loves you. अम्मा इधर कैसे मिलेगी? किसको? तो चेची और अम्मा है चलिए, प्रेज गॉड। जय मसीह की जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। आमेन। आमेन। प्रभु का जोरदार ताली दें उस गवाही के लिए। और अद्भुत काम प्रभु ने भाई के द्वारा किए हैं, वहाँ पे जितने वचन बांटा गया है, जितना वचन गया है, हम पूरा भरोसा करते हैं कि अच्छा जमीन में, अच्छा हृदय में बोया गया है, और वो फलदायक होकर आगे जाकर और भी गवाही सुनने मिलेंगे, और उनके जीवन में भी कई सारे बदलाव और परिवर्तन होगा, और उनके मुंह से गवाही सुनने मिलेगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान। Amen. Praise God. We thank you, our Lord Jesus Christ, and also brother आप ब्रदर विपुल के लिए भी, क्योंकि उन्होंने जो है एक कमेंट्स में ब्रदर ने एक अच्छा सा वर्ड डाला था, अपने सारे कंफर्ट को छोड़कर मेरे सारे सुविधापन जो रहते हैं ना, क्योंकि जितने लोग अपने सुविधा में बैठे होते हैं वो बैठ ही जाते हैं, लेकिन सारा सुविधा को तरफ करके जो जाते हैं प्रभु के काम के लिए, वहाँ पर आगे का काम होता है। Amen. और वैसे आपके द्वारा और होता रहे, और प्रभु की महिमा होता रहे, हमारी प्रार्थना है, और वैसा होगा भरोसा भी करें। Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. और जब यहाँ पे प्रेजेंट वर्शिप होता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं ना, अगर आप लास्ट में आमेन बोलते समय भी आ जाते हैं ना, जो भी क्वायर में होते हैं यहाँ पर, आमेन बोलते समय भी आ गए ना, यहाँ पे खड़े हो जाइए। ओके, कोई बात नहीं, आप लोग देर आए, आप लोग कैसे सफर करके आते हैं सब मालूम है, इसीलिए आप हिचकिचाए नहीं कि मतलब मैं देरी से आया, मैं आऊँ या नहीं। अगर लास्ट में भी आ जाए तो आप यहाँ पर आके खड़े रहिए, प्रभु की महिमा उसी में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और जो आराधना जो हमने जिसके विषय में सीखा भी है, प्रभु आपसे वही मांगता है जो जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, या आपके हृदय के लिए बहुत करीब है, और जिसमें आपका हृदय लगा हुआ है, मन लगा हुआ है, वही आपसे पहला मांगते हैं, है ना। ये सच, जब आप वो करते हैं, केवल सुनना नहीं बल्कि जब आप उसको उसका आज्ञा का पालन करते हैं, वो सच्चा आराधना है, वो सच्चाई है, आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करते रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज वचन की ओर बढ़ते हैं, कई सारी बातें कुछ सीखेंगे, और लास्ट में बहुत सारा सूचना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो जल्दबाज कोई ना करें, वो जल्दी खत्म करेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और हम एक प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपने ऐसा बोलते हैं जल्द खत्म करेंगे, 8 या 9 बजेगा, लेकिन ऐसा ही। प्रेज गॉड। धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद करते हैं, और सच में प्रभु का आनंद ही हमारा ताकत है, और हम ये जानते हैं प्रभु कि आप हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व को प्रतिदिन अपने आत्मा के द्वारा मजबूत करते रहते हैं। हम जो कुछ है आपके अनुग्रह के कारण है प्रभु, हमारा ताकत आप है, हमें नए बल से भरने वाला महान प्रभु आप। धन्यवाद पिता, जो हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा के द्वारा
आप हमारे हृदय की आंखों को खोलते हैं, आत्मिक कानों को खोलते हैं, ताकि हम आपकी वाणी सुने, उसका समझ हम प्राप्त करें। क्योंकि जब आपके राज्य के वचन को कोई समझ लेता है तो उसे उस वचन को कोई नहीं चुरा सकता। हम सभी के हृदय में जो वचन बोया जा रहा है इतने समय से, इतने सालों से, हम धन्यवाद करते हैं कि हम में से हर कोई जो है फलवंत है, निष्फल कोई नहीं, फलवंत है, क्योंकि हम बढ़ते जा रहे हैं। 30 से 60 गुना, 60 से 100 गुना हर कोई बढ़ता जा रहा है। और ये उन्नति आप करा रहे हैं, क्योंकि ये उन्नति और कोई नहीं, केवल आप ये उन्नति हमारे भीतर ला सकते हैं। इस उन्नति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आत्मिक उन्नति के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी समझ को उस क्षेत्र तक जो आपका वचन है उस लेवल तक बढ़ाने के लिए धन्यवाद करते हैं, ताकि हम आत्मिक बातों को समझें, उसके अनुसार हम चले और आपकी महिमा करें। धन्यवाद इस कारण जो आप अपने आप सभी को जो अनुग्रह दिए हैं, हम धन्यवाद करते हैं। उस अनुग्रह के द्वारा हम हमारे विश्वास के हर एक कदम को, हम विश्वास में हर एक कदम को हम आगे बढ़ाते जाएं, आपकी ओर देखते हुए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हर एक जो बातें आपने हमें सिखाई है, जो बताया है प्रभु, जिस बातों का प्रगटीकरण आपने हमें दिया है, आज भी हम आपके पास आए हैं इसी कारण कि आप हमसे बातें करेंगे और हमें और प्रकाशन देंगे उन सारी बातों का जो हमें जानना है। और जैसे हम जानेंगे, हमें भरोसा करते हैं कि जैसे हम आए हैं वैसे के वैसे हम कभी नहीं रहेंगे और बदलते जाएंगे, पूरी तरह बदल जाएंगे, अंश अंश प्रभु यीशु मसीह जैसे हम बनते जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, हम सभी को आशीषित करेंगे। जितने यहाँ पर आए हैं, जितने आ नहीं पाए और जितने फेसबुक माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हैं, सभी के लिए धन्यवाद करते हैं। सभी के जीवन में आपका अनुग्रह, आपका शांति, आपका प्रेम बढ़ता जाए, कि जीवन में अद्भुत कार्य हो और वे सभी लोग आपकी महिमा करें। धन्यवाद करते, सारा आदर सम्मान और महिमा आपको देते हैं। आगे के सारे कार्यों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह के सुंदर नाम में। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। जब ये नोट्स हम लेते हैं, हाँ बच्चे लोग, आज बच्चे लोग बहुत खुश हैं कि उसने किसी का पिकनिक गए, हम लेके नहीं जा रहे, इसीलिए उनको मौका मिला तो गए, जाएंगे। जब हम जाएंगे तो उनको छोड़कर नहीं जाएंगे, उनको लेके। ये नोट्स में लेते समय आपने देखा होगा कि मैं पन्ना वगैरह देख रहा हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। बीच में थॉमस आए थे तो उन्होंने बोला कि लिखा हुआ मैसेज जो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। मैंने कहा आप जैसे बुक होते तो वचन के जो पहुँचार जैसे बहता जाता है वो आप करते हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है। हमको लिख कर लाना पड़ता है वचन, वो वचन के अनुसार हम सिखाते हैं, लेकिन मैसेज लिख कर नहीं लाते, वचन लिख कर लाते हैं, क्योंकि वचन की ज़रूरत है, उसको देखकर हम सिखाते हैं। आपके इस तरह तो उन्होंने बोला कि वो मुझे वरदान मिला है, बराबर उनको वरदान ही मिला है। वरदान सभी को अलग अलग वरदान है, आमीन। तो सभी को प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु का दिया हुआ अनुग्रह, उसके वरदान के अनुसार सभी लोग काम कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर की महिमा। तो जो पहला तो सिस्टर प्रतिभा को धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने एक टॉपिक चला था कि ईदन का वाटिका कहाँ है, आदम की बगीचा, ईदन का वाटिका कहाँ है। हाँ, 1.5 साल हो गया, सच में कहूँ। हाँ, अभी भी चालू है, क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा, अभी भी चालू है कि, और इसमें मेरे ख्याल से और कितना साल जाएगा पता नहीं। लेकिन सच में एक बात कहना चाहूँगा, जो इसमें से अभी जितना प्रकाशन मिलकर जो सिखा रहा था ना, ऐसा था कि जितना पढ़ते पढ़ते जिसमें जितना प्रकाशन आ रहा था, तो ब्रदर थॉमस जो है ना, वो वचन को पूरी तरह से जानते हैं, पहले से लेकर आखिर तक। तो उनको मैंने बताया कि उत्पत्ति से मैं 1.5 साल से सिखा रहा हूँ और ये बातों को सिखा रहा हूँ। तब जब उन्होंने बोला कि ये प्रकाशन है, ये रेवलेशन है, तभी मुझे पता चला कि
हालांकि उनके आने के पहले भी मैं सिखाता था। उनके 2011 में जब आए थे परमेश्वर राज्य के विषय में जो कुछ सीखा, जो भी बताया था, वो भी हमने सब ऑफिस में मिलकर हम सीख रहे थे ब्रदर समीर के ऑफिस में। लेकिन सच में कहूँ ना, मैं ये बात के लिए धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि पिछले 3 साल से मैं जो सीखा रहा हूँ वही प्रकाशन में है। उसके पहले जो भी था सच में वचन पढ़ के समझ कर सिखाया करता था, लेकिन 3 साल में जो है, मतलब 20 साल के जो सेवक है, पिछले 3 साल में जो आ रहा है ना, वो प्रकाशन कहने का मतलब है कि तुरंत सभी को जो करना है ना, वो मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। कोशिश आप लोग तैयार, मतलब रेडी हो जाइए, करते जाइए। एक ऐसा समय जरूर आएगा कि आपके द्वारा परमेश्वर प्रकाशन के द्वारा बात करेगा। प्रेज गॉड। और वो सभी को ये अनुग्रह है, सभी के पास है, उसको कार्य में लाना किसके हाथ में है? हाँ। अब हमारा बोलना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें सब लोग शामिल हो जाते हैं। हाँ, किसके हाथ में? हाँ, मेरे हाथ में। और शुरुआत करने के पहले एक सवाल पूछूं, जितने वचन आप लोगों को मिले, कितने सारे स्टडी किए हफ्ते में? ये 2-3 हफ्ते में जितना वचन आपको दिया गया, अपना समय तो बोले, बाकी जितने 2-3 हफ्ते में जो भी वचन मिला है आप लोगों को, कितने सारे बैठ के स्टडी किए, कुछ रीड किए? लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ, कितने, मतलब ऐसा नहीं पूरा किया, लेकिन कितने शुरू किए कि हम स्टडी करके हम उसको जाने, उसको और अध्ययन करें? कितने किए? समय तो अच्छा ठीक है, 1 या 2 तो है, ठीक है। प्रभु को धन्यवाद इस बात के लिए। सभी से अनुरोध है कि सभी लोग किया करें, क्योंकि जितने हम सुनते हैं ना, वो आप हमेशा के लिए याद नहीं रख सकते। 2 हफ्ते पहले जो सुना था आपको तुरंत याद नहीं रहेगा, लेकिन जितना पढ़ते जाएंगे उतना आपके मन में वो ताज़ा रहेगा, आप याद कर सकते हैं, उसके अनुसार आपको और प्रकाशन भी मिलेगा और परमेश्वर की ओर से। प्रेज गॉड। तो उत्पत्ति की किताब में जैसे हम सीख रहे थे ना कई सारी बातें, पहला अध्याय में उत्पत्ति के पहला अध्याय सब बाहर निकले थे अभी तक। प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय तक पता नहीं कितना कुछ है, लेकिन उत्पत्ति के पहला अध्याय में हम अभी तक है। और उसमें से हमने देखा कि शुरुआत से ही आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, सब कुछ बनाया उन्होंने। और फिर उन्होंने शब्द के द्वारा कहा, उन्होंने कहा उजियाला हो, और उजियाला हुआ, है ना। और उसके बाद तुरंत एक बात हुई, क्या हुआ? तुरंत उसके बाद परमेश्वर ने कार्य किए। क्या किए? राइट, सेपरेट किए ना, उजियाला को अंधेरे से अलग किया, और उजियाला को उन्होंने कहा दिन, और अंधेरा को रात कहा। और पहला थिस्सलुनीका को पहला 5वां अध्याय 11 वचन में पढ़ते हैं कि तुम उजियाला का संतान हो, दिन के संतान हो, अंधेरा का नहीं और रात का नहीं। ये सेपरेशन वहां पर हुआ है, और ये जानना है कि आत्मिक तौर पर इसको हम कैसे समझें, ठीक है। उसके बाद और एक बात हुआ कि परमेश्वर ने और एक दफा उसको सेपरेट किया। कौन सा? एक अंतर बनाया, और ऊपर का जल और नीचे का जल, उसमें भी अंतर बनाया, वहां भी एक सेपरेशन एक अलग किया गया हुआ है। ये सेपरेशन जो शब्द है ना, उसको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उत्पत्ति से हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें पता चलेगा कि अब हम कहाँ हैं और किसमें हैं, ये शब्द के द्वारा ही, ठीक है। उसके बाद परमेश्वर ने जितने जल आकाश के नीचे थे ना, उसको एक जगह पर, एक स्थान पर इकट्ठा किए, और उस जल को क्या कहा उसने? जो जल अंतर के नीचे था, और जिसको इकट्ठा करके, वो जो इकट्ठा किया वो जल को परमेश्वर ने क्या कहा? समुद्र। और फिर सूखा भूमि को भूमि कहा, बराबर। अब भूमि से हमने देखा कि किस प्रकार के वृक्ष है। एक वृक्ष जो ऐसा वृक्ष है, कैसा था? जिसमें बीज है और एक फल देता है, बराबर है, वैसे वृक्ष इसमें शामिल है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखा कि अंतर में परमेश्वर ने कुछ ज्योतियों को रखे, और ये ज्योतियां जो है ना, दिन में प्रभुता करने के लिए और रात में प्रभुता करने के लिए ज्योतियों को रखा, और साथ ही साथ उसमें तारे भी, बराबर। उसके बाद परमेश्वर ने समुद्र में से कई सारे जीव जंतु को बनाए, प्राणियों को बनाए, है ना। अब वहां पर जाएंगे उत्पत्ति के पहला अध्याय में। वचन कौन सा बताएंगे कोई मुझे? हाँ जी,
कौन पढ़ेगा उसे? और हमारे पास जरा समीर, मैं उतना फास्ट नहीं हूँ, पढ़ सकते हैं वरना फिर या पढ़िए 29। या फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए हाँ और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। ओके। और समुद्र में क्या हो? जीवित प्राणियों से, जीवित प्राणियों से भर जाए और अंतर में पक्षी पक्षी आकाश के अंतर में उड़े। आकाश के अंतर में वो सब पक्षियां उड़ते रहे। ठीक है, अभी ये जीव जंतु में ना, और आगे बढ़िए। इसीलिए परमेश्वर ने हाँ। जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और ओके, जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की। यानी ये सारे जीवित प्राणी कहाँ पर है? समुद्र के भीतर, बराबर है। अभी हमें क्या पता चलेगा इन सारे वचन पढ़कर कि वहां पे जाति जाति के बड़े बड़े जीव जंतु बनाए, तो ये सब देखते हुए नैसर्गिक रूप से हमें क्या दृष्टि में हमें क्या पता चलता है, क्या दिखाई देता है? समुद्र में कैसे कैसे प्राणी है, जीव जंतु ना, क्या क्या दिखाई देता है आपको? Whales है, बड़े बड़े मछलियाँ, और जो एक एक ऐसे पुराने जो फॉसिल रिकॉर्ड से जो पता चलता है कि मतलब पानी में भी डायनासोर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े ऐसे क्रोकोडाइल समान, वैसे ऐसा दिखाई देता है ना। लेकिन पवित्र शास्त्र में पहला अध्याय में, उत्पत्ति के पहला अध्याय में इसकी बातें नहीं हो रही है। हम हमेशा यही करते हैं कि हम वैसे देखना चाहते हैं जो हमें दिखता है, लेकिन यहाँ पे अदृश्य बातों को, क्योंकि जैसा टाइटल है ना, अदृश्य बातों को देखना, सीइंग द अनसीन, जो अदृश्य बातें हैं वो किसके विषय में लिखा गया, क्या बातें हैं, और परमेश्वर इन्हीं बातों को लेकर आने वाले समय में किन किन बातों को प्रकट करना चाहते थे। उनके भविष्यवाणी में इन सारी बातों का जिक्र है, और वो आगे क्या क्या करने वाले हैं इन्हीं बातों को लेकर बताए। तो इसका ये मतलब है कि परमेश्वर जब इन सारी बातों का वर्णन कर रहे थे ना, वो हमें जो शारीरिक दृष्टि है ना उसके अनुसार देखने के लिए नहीं कहा, पर आत्मिक दृष्टि से कुछ समझने के लिए कहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन सारी बातें किसके विषय में है और किसको दर्शाता है, किसको प्रकट करता है। ठीक है, हम जाएंगे अय्यूब की किताब में 41वां अध्याय, अय्यूब में जो चैप्टर 41 41। अय्यूब 41 41 उसमें आपको मैं ओके, उसमें पहला वचन से जरा पढ़ेंगे हम लोग। फिर क्या तो लिव्यातान, हाँ, किसके बारे में लिखा है? लिव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है। ओके, किसके द्वारा? बंसी के द्वारा खींच सकता है। ओके, या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है। या डोरी से उसकी जीभ को दबा सकता है। किसके विषय में लिखा है? एक ऐसे जानवर, ओके, लिव्यातान, ओके, ऐसे जानवर जिसको समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, और उसके विषय में लिखा है कि क्या तू उसको अपने काबू में कर सकता है? क्या पूछा जा रहा है, क्या काबू में कर सकता है ऐसे बड़े जानवर को? पूछा जा रहा है ना। सवाल है। आजकल तो गोली मार के खत्म कर सकते हैं, उसको काबू में नहीं ला सकते। तो उसको खत्म करने वाली बात नहीं हो रही है, इसमें उसको काबू करने वाली बात हो रही है। तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर। तो ये किसके विषय में लिखा है वो भी हम देखना चाहते हैं, है ना। आगे बच्चा, क्या तो उसकी नाक में नकेल लगा सकता, हाँ, या उसका जबड़ा कील से भेद सकता है। उसके नाम में नकेल नकेल, यानी कि यहाँ पे जो रस्सी डालकर उसको काबू कर सकता है, और या उसका जबड़ा जबड़ा कील से भेद सकता है। हाँ, जबड़ा जो है यहाँ पे जो जॉज है उसको क्या कर सकते हैं? कील से भेद, हाँ, उसको आर पार कर सकता है कील से। इतना हार्ड है, इतना वो सख्त है कि उसको कुछ भी नहीं कर सकते आप। यानी आप एक ऐसे जानवर की बात हो रही है जिसको काबू में करना मुश्किल है, कोई मनुष्य उसको काबू में नहीं कर सकता। ऐसा आगे, क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाएगा, हाँ, क्या वह तुझसे मीठी मीठी बातें बोलेगा। यानी कि वो जो लिव्यातान है वो आके जब आप उसको काबू करने जा रहे हैं ना, वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, क्या मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो,
मुझे बक्स को ऐसा कभी बोलेगा सामने आकर, ऐसा कर सकता है? ऐसा सख्त जानवर और मजबूत जानवर आपके सामने गिड़गड़ाएगा क्या? नहीं करेगा, है ना? और आप उसको पूरी तरह काबू नहीं कर सकते। वैसा एक जानवर है। और पूरा आप 41 अध्याय पढ़ेंगे ना, कई सारे ऐसे बातें उसमें लिखा है जो लेवियाथन के बारे में है, और ये जाहिर है कि हम उसको अपने काबू में ला नहीं सकते। तो परमेश्वर इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं? इस जानवर के द्वारा कौन से ऐसी बातों को प्रकट करना चाहते हैं भविष्यवाणी के तौर पर और आने वाली बातों के बारे में? ठीक है, तो हम देखेंगे एजेकियल में जाएंगे। एजेकियल 29वां अध्याय 3 से 5। एजेकियल के किताब में 29वां अध्याय 3 से 5 वचन पढ़ेंगे। यह कह परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ। हे मिस्र के राजा। ओके, यहाँ पे देखिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मिस्र के राजा फिरौन, मैं कौन है? मिस्र का राजा फिरौन। मैं तेरे विरुद्ध हूँ, हाँ। हे बड़े नगर, हाँ। तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है। ये बड़े नगर, तू ये जो बड़े नगर, तू जो अपने नदियों के बीच में पड़ा रहता है, ये बड़े नगर। एक तो फैरोन के विषय में एक बड़े नगर। ओके, आगे। नदियों के बीच पड़ा रहता है, हाँ। जिसने कहा है, हाँ। मेरी नदी हाँ। मेरी निज की है, हाँ। और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है। यानी कि वो कैसे कह रहा है? मेरी नदी मेरे नीचे मेरी नीच की है और मैंने ही उसे बनाया है। उसको अपने लिए बनाया है। हाँ। मैं तेरे जबड़ों में हाँ। आंकड़े डालूंगा। मैं तेरे जबड़ों में, आंकड़े किसके जबड़ों में? कौन डालेगा? हम फेरों जो है ना, जो फेरों जो इस जगत के जो भी फेरोन है, हमने उनके बारे में बहुत कुछ सुना पिछले कुछ समय में, है ना? फेरोन कौन है? ओके, ऐसे फिरौन को काबू में लाना ये जो है ना मनुष्य कर सकता है नहीं, लेकिन परमेश्वर करेंगे मैं तेरे जबड़ों में, जैसा लेवियाथन के विषय में लिखा ना, जबड़ों में वो जो है आर पार नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के जबड़ों में क्या करेंगे? नकेल डालकर, आंकड़े डालूंगा। आंकड़े डालकर आंकड़े डालूंगा। हाँ। और तेरी नदियों की मछलियों को, और तेरी नदियों की मछलियों को तेरी खाल में चिपटाऊंगा। ओके, यानी तेरे उसकी जो खाल है ना इतना हार्ड है, मतलब उसको थोड़ा स्केल्स, मतलब जो ऊपर ना स्केल जैसा है उसका, मतलब कुछ नहीं करोज भी नहीं आएगा कुछ किया तो। लेकिन इसकी सारी जो मछली है ना, जितने जो नदी में है वो सब क्या करेंगे? उस काल में चिपके रहेंगे। लेकिन इस फैरोन को काबू में लाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और ये कौन है? लेवियाथन ये फैरोन को दर्शाता है। ओके, फैरोन यानी कि जो मिस्र देश में जो राजा होता था उसको फैरोन कहा जाता था। बहुत सारे ऐसे राजा है जिसको फैरोन कहते हैं। ओके, और धार्मिक अगुवाओं को भी फैरोन कहा था। आपको याद होगा जितने रिलीजियस लीडर्स है ना वो भी इस तरह के फैरो ही है। यानी कि वो क्या करेंगे? फैरोन का काम क्या होता है? लोगों को अपने दबाव में रखना, उन्हें अपना गुलाम बनाना और उनके ऊपर पूरा बोझ और भार डालना, और उन्हें जो है उनसे इतनी मेहनत करवाना, ऐसे उनसे मेहनत करवा के काम करके लेंगे कि वो जितने भी करें फैरोन फैरो रहेगा, लेकिन वो सामने वाला कर करके तब जाएगा, उसका कोई मुनाफा नहीं, कोई लाभ नहीं, वो काम कर करके थक ही जाएगा। जैसे इजराइल के जो मिस्र देश में था ना, जब उनको ईंटें बनाना था तो फैरोन ने कैसा उनके ऊपर दबाव डाला? ईंट बनाने के लिए जो भी सामग्री लगता था ना वो कम कर दिए। फैरोन का ऐसा काम होता है, और उनके ऊपर वो जो लोग थे ना वो काबू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर जानते थे कि कैसे उनको काबू करना है। मालूम फैरोन से काबू करके पूरा इजराइल देश को कैसा छुड़ा कर लेकर आए, है ना? ओके, आगे। तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत हाँ। जंगल में निकाल दूंगा, हाँ। और तू मैदान में पड़ा रहेगा, किसी भी प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी। ओके, मैंने तुझे वन पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फैरोन को उस हाल पे पहुंचा रहे हैं, यानी लेवियाथन को उस हाल पे परमेश्वर पहुंचा रहे हैं जहां पर मनुष्य को करना असंभव है, लेकिन परमेश्वर कर सकता है कि उसे उसके फैरोन, उसके राजा, उसके सैनिक, उसके लोगों समेत परमेश्वर सबको हरा देगा। ऐसा केवल परमेश्वर
फ़ायरोन को और उसके राज्य को और जितने उसके जो फोर्ट्रेस है, जो उसका जो सामने आने के लिए जो दीवार बना के रखा है ना, सब कुछ तोड़ गिरा के उसे असमर्थ्य करने का पूरा जो सामर्थ्य है परमेश्वर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बातें परमेश्वर ने लिवियन के बारे में लिखा ना, वो सारे बातें तो फ़ायरोन के विषय में पढ़ा। और एक बात देखेंगे हम लोग, Psalms 74 भजन संहिता 74 में, ओके, एक्चुअली 12 से 14 तक मुख्य वचन है 14। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है। हाँ, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा राजा है। है। वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। ओके तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया। ओके तूने तो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। ओके, अभी ये जो सिर था ना, जिसकी बात हो रही है ना लेवियन के बारे में, उसका सिर कैसा था? मगरमच्छ। हाँ, उसका सिर कैसा था? इतना सख्त था, उसके जीभ हो या जबड़ा हो, कुछ भी हो, कोई नुकसान कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसके सिर को क्या कर दिया? फोड़ दिया। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर ऐसे लेवियान यानी कि ऐसे लीडर्स, ऐसे राजा, ऐसे जो अगुआ है, जो अपने आप को इतना सख्त बना के रखे है ना, उनका जो उनका मान है, जो उनका ऑनर है, जो समझते हैं ना मैं इतना बड़ा हो चुका हूं, उसको तोड़कर केवल परमेश्वर गिरा सकता है। ओके, समझ में आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ। तूने तो लिव्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके हाँ। जंगली जंतुओं को खिला दिया। यानी कि परमेश्वर जो ऐसे अगुआ हैं, जो राजा है, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं ना, उन लोगों का सिर को कैसे करते हैं? टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जो मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये बातें संभव है। तो उत्पत्ति में जो हम लेवियातन जो भी ऐसे जो ऐसे जीव जंतु की जो बात कर रहे हैं समुद्र में, वो एक्चुअली किसको दर्शा रहा था? उन लोगों को जो आने वाले दिनों में फ़ायरों थे, राजा थे, अगुआ थे, जो अपने आप को यूं समझकर बैठे कि कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन उन लोगों को चूर चूर करने का सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। और परमेश्वर उत्पत्ति से बता रहा था कि इन लोगों के ऊपर न्याय करने वाला और कोई नहीं, मैं ही हूं। ठीक है, आगे उसके बाद हम देखेंगे यशायाह 27वां अध्याय पहला वचन। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। अब परमेश्वर के जानवर को घात करने वाली बात कर रहे हैं या फिर वो किसकी बात कर रहे हैं? अब समझ रहे हैं? परमेश्वर समुद्र में रहने है, मेरा सब कुछ है, जो इस तरह जो मान के बैठे हैं ना, वैसे लोगों का जो मान है वो प्रभु ही तोड़ गिराते हैं। ठीक है, ओके। अय्यूब की किताब में वापस जाएंगे। अय्यूब की किताब में 41वां अध्याय में जहाँ पर हम थे, उसमें 13 वचन पढ़िए। हालांकि आपको पूरा एक्सरे के पूरा पढ़ना है, लेकिन आप 13 वचन एकदम जानवर को आपने देखा हुआ ना, उसके ऊपर जो होता है उसको कौन उतार सकता है? और उसके कौन उतार सकता है? हाँ। और उसके दांतों की हाँ, दोनों पातियों के अर्थात जबड़ों के बीच हाँ। कौन आएगा? यानी कि दोनों ये दांत है ना, ऊपर की जबड़ा, नीचे की जबड़ा, हाँ, इसके बीच में कौन आएगा? इसके बीच में कौन आएगा? मगर उसके बीच में, इसका मतलब क्या है? अभी अपने मगरमच्छ को भी देखा, जब वो मुंह खोलता है तो ऊपर दांत, नीचे दांत, सब कुछ है, बराबर है। उसके बीच में वो इतने सख्त दांत होते हैं ना, उसके बीच में कौन आने को तैयार है? कौन आ सकता है? आया तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं। तो परमेश्वर इसके विषय में क्या, परमेश्वर इस बात को लेकर क्या समझाना चाहते हैं? कुछ तो मतलब होगा ना। वो तो ऐसे जानवर के बारे में बात नहीं करते। 47वां अध्याय 29 वचन।
पढ़ेंगे। यशाया 37वां अध्याय 29 वचन। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता हाँ और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, हाँ मैं तेरी नाक में नकेल डालकर हाँ। और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर हाँ। जिस मार्ग से तू आया है हाँ। उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। ओके, यानी कि अभी ये किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं क्या परमेश्वर, कि तू जानवर तो आया था, अभी मैं तेरे नाक में क्या नकेल डालकर तेरे मुंह में जो है क्या डालेंगे, तेरे मुंह में हाँ अपनी लगाम तेरे लगाकर मुंह में लगाम लगाकर नकेल डालकर वो जो जानवर आया था उसको दोबारा जहाँ से नहीं जाना है उधर से लेके ऐसा ऐसा बात करेंगे परमेश्वर? जानवर का बात कर रहे हैं नहीं ना, कुछ तो और तो बात है, बराबर है। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, आगे के वचन पढ़ते हैं। दूसरा राजा में 19वां अध्याय 28 वचन। दूसरा राजा में 19वां अध्याय 28 वचन। इस कारण हाँ। कि तुझ पर अपना क्रोध भड़काता हाँ। और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, हाँ। मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है हाँ। उसी से तुझे लौटा दूंगा। अभी किससे बात कर रहे हैं प्रभु? ये किससे बात कर रहे हैं? 19वां अध्याय में 28 वचन पढ़े थे ना, तो पहला वचन पढ़ेंगे हम लोग। उसी में। हाँ, उसी में। जब हिजकिय्याह राजा ने हाँ। यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। आगे उसने एल्याकीम को जो राजघराने के काम पर था और सेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। ओके, आगे। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। ओके, पढ़ते जाइए। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबसाके की सब बातें सुने जिसे उसके स्वामी असूर के राजा ने जीविते परमेश्वर की निंदा करने किसने को किसने भेजा की है। है परमेश्वर की निंदा? असूर के राजा ने परमेश्वर की निंदा की, बराबर है। अभी हम देखेंगे वचन 8। तब रबसाके ने लौटकर असूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। ओके, आगे। जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम असूर के राजा के वश में न पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ऐसे बातें कहकर बताया गया था कि किसके हाथों में नहीं पड़ेगा? अशूर के जो राजा है ना, तो अशूर के राजा एक्चुअली क्या कर रहा था? परमेश्वर की निंदा कर रहा था, परमेश्वर के लोगों के ऊपर युद्ध कर रहा था। तो राज्य को हड़पने के लिए उसने युद्ध भी किया, सब कुछ कर रहा था, और वो अपने को क्या समझ रहा था कि मैं जरूर जीतूंगा, बराबर है। लेकिन ऐसे राजा के विषय में प्रभु ने क्या कहा इस वचन में? दूसरा राजा के जो पढ़ेगा हमें 19 में 28 में, ऐसे राजा के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा था? नकेल डाल के लगाम। हाँ, मैं लगाम डालकर तुझे कैसे करूंगा? जिस मार्ग से तू आया था उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा, बराबर है। और यही बात है लिवेदन के बारे में भी लिखा था। और ये लिवेदन यानी कि किसको दर्शाता है? जो राजा परमेश्वर के लोगों के विरोध में आता है, जो राजा परमेश्वर के राज्य के विरोध में आता है, जो राजा परमेश्वर के कलीसिया के खिलाफ आता है, और जो अपने आप को ये समझता है कि मैं सख्त हूं, मैं मजबूत हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता, परमेश्वर उसको अपना मार्ग दिखाता है, परमेश्वर उसको अपना सही रास्ता बताता है। ये हम लोग के लिए प्रोत्साहन भी है, हमें डरना नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इस देश में ऐसे कानून आया है, इस देश में ऐसे सरकार आया है, इस देश में ऐसे लोग हैं, इस बात से हमें डरना नहीं। क्योंकि अगर वो ऐसा समझता है कि वो सख्त है, वो मजबूत है, वो हमारे खिलाफ में सब कुछ कर सकते हैं, हमें जानना है इनको रास्ता दिखाने होता हमारा, जिस मार्ग से आया तो दे लौटा दे हमारा परमेश्वर।
तो लिव्यातन एक्चुअली उन लोगों को भी दर्शाता है जो अपने में वो राजा है और परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम करता है। ठीक है, आगे अब समझ रहे हैं ना? ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 32 में 9। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, हाँ। जो समझ नहीं रखते। हाँ। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। ये जो लिव्यातन है ना, उनके विषय में कुछ तो लिखा है। ओके, ये जो फैरोन जैसा राजा है ना, उनके विषय में कुछ तो लिखा है। क्या लिखा है ब्रदर स्टार्टिंग में? तुम घोड़े हाँ। और खच्चर के समान न बनो, हाँ, जो समझ नहीं रखते। हाँ ये लिव्यातन किसको दर्शाता मालूम है? जो अपने आप को जो राजा जो है और जो अपने आप को एकदम सख्त और मजबूत समझता है, लेकिन वो अपने आप में घोड़ा खच्चर, क्या है वो? घोड़ा और खच्चर। हाँ, वो कैसे समझ नहीं रखते, यानी कि जो ना समझ है परमेश्वर की दृष्टि में, जो ना समझ है वो परमेश्वर के लिए विजयलन है। परमेश्वर के सामने जो अपने आप को ये अपना टारगेट समझता है ना, किसान बता रहा ना, वो भी लिव्यातन है। और परमेश्वर के सामने जो अपने ऐसा घमंड करता है ना, घमंडी लोग कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वो परमेश्वर की दृष्टि में वही लिव्यातन है। और उनको बराबर से मार्ग परमेश्वर बता देता है। अब समझे आप लोग? घमंडी किसको बनना है? नहीं? ओके, 14 बच्चे अयुब का 41-14 बच्चे। आप लोग इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये जो लिव्यातन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, आपको लगेगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे शब्द के बारे में बोला था बराबर। शुरुआत में कौन सा शब्द था? शुरुआत में शब्द के बारे में बोला था, याद रखने के लिए। अंतर, सेपरेशन। सेपरेशन, राइट। अलग आपके मुंह में था अलग दोनों, लेकिन आप बोले रहते हो अलग सेपरेशन। तो सेपरेशन में जब आएंगे तब आपको इन सारी बातों का स्पष्ट रूप से समझना। ठीक है, आगे 14 बच्चे। उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? उसके मुंह के दोनों किवाड़ हाँ। कौन खोल सकता है? ओके। उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। ओके, यानी कि उसको यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, जो ऊपर का स्किन है ना, उसको खोलकर देखिए। जो भी जानवर है ना, जो खूंखार जानवर है, अगर उसका आप लिप्स ऐसे जो जगह को ओपन करके दिखे तो अंदर क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? उसके दांत कैसे हैं? डरावनी। अंदर कैसा दांत दिखेगा? डरावना दांत दिखेगा, बराबर है। हाँ। ये भी क्या दर्शाता है? हमें तो ऐसा लग रहा है जानवर का हमने मुंह तोड़ के देखा तो बड़े बड़े दांत हैं और डरावने लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये किसके बारे में परमेश्वर क्या बताना चाहता है वो भी तो जानना है ना, क्योंकि सब आत्मिक बातें हैं, नैसर्गिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। ठीक है, वो समझेंगे हम देखेंगे। नीति वचन में जाएंगे 30वां अध्याय में 14 वचन। अध्याय में 14 वचन। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, देयर इज अ जनरेशन, एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डाले। ओके, और ये किसके विषय में लिखा है? एक ऐसा पीढ़ी, एक ऐसा जनरेशन के बारे में बता रहा है। और जनरेशन ये ऐसे पीढ़ी के दांत कैसे हैं? लिव्यातन के दांत जैसे डरावनी है, तलवार की तरह। उनके ऐसे ये दांत डरावनी, यानी कि कहने का मतलब है कि उनका जो रवैया है, जो इस पीढ़ी का जो रवैया, जो जीने का जो ढंग है, जो तरीका है ना, वो डरावनी है। और वो क्या करते हैं? वो कैसे उनका व्यवहार होता है? पृथ्वी पर से जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्य में से मिटा डाले। क्या करते हैं मतलब? दीन और दरिद्र लोगों को क्या करते हैं? मिटा देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्या करते हैं? दीन और दरिद्र लोगों को प्रभु यीशु क्या करते हैं? जो हमेशा लोगों का नुकसान करते हैं। और एक समय था जब प्रभु यीशु के समय में उन लोगों को देखकर प्रभु को हाय हाय कहना पड़ा। वे ऐसे ही थे, डरावने थे। कौन थे वे लोग? फरीसी लोग है ना।
लोगों के ऊपर इतना दबाव, सब मूसा का व्यवस्था के अनुसार ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कितना करना है, आपको ये लाकर देना है, वो करना है, सब कुछ उनके ऊपर दबाव पे दबाव। अगर कोई नहीं किया तो उनको दंड, और दंड में भी उनको और कुछ बलिदान देना पड़ता था। इतना दबाव उनके ऊपर था। यानी ये दरिद्र लोग हैं, जो दीन लोग हैं, उनको मिटाने के पीछे थे वे लोग, ऐसे उनका काम था। और प्रभु यीशु आए, उनके ऊपर हाय बोले और उनका निराली, बराबर। तो ये लेवियतन है, इस तरह की जो पीढ़ी है वो भी, यानी कि वो राजा को भी दर्शाता है, फैरौन को दर्शाता है, एक पीढ़ी को भी दर्शाता है, ठीक है, एक राज्य को भी दर्शाता है, लोगों को, ठीक है। आगे डैनियल के 7वां अध्याय 7 वचन। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सिंग हैं। ओके, ये किसके विषय में लिखा आपको मालूम है? हालांकि हमने पढ़ा, बराबर है, लेकिन ये किसके विषय में है मालूम नहीं है। उसके पहले भी कुछ राज्य के विषय में लिखा हुआ है, और ये एक राज्य जो है ना, ये कैसा है, लोहे का है, और ये क्या करता है, चूर चूर कर देता है, और उसके जितने बाकी राज्य उसको भी वैसे चूर चूर करने का सामर्थ रखता है। ये एक्चुअली कौन सा राज्य के विषय में बात हो रही थी, आपको मालूम है? यस, रोमियो, जिस समय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, मनुष्य के रूप में देहधारी होकर आया ना, उस समय की बात हो रही है। और ये रोमन सरकार के बारे में, वो जो राज्य है, साम्राज्य उनका, उसके बारे में बात हो रही है। तो द रोमन एम्पायर इज कंसिडर्ड टू बी द लिवियतन, यानी लिवियतन कौन, किसको प्रकट करता है? वो रोमन का जो राज्य है ना, उसको प्रकट करता है। और वो कैसे, ऐसे ही काम करता है, उनके दांतों की तरह जैसा चूर चूर कर देता है ना, वैसे उस समय में लोगों को चूर चूर किए थे, राज्यों को भी चूर चूर किए थे। अब समझ में आया आपको? ठीक। तो एक तो राज्य भी हो गया, फैरौन हो गया, तो राजा जो कि अश्शूर के राजा जैसा है वैसा हो गया। तीसरा कौन था? तीसरा एक जनरेशन था, पीढ़ी था। और चौथा कौन है? एक से एक राज्य है, रोमन सरकार जैसा राज्य है, वो राज्य है, ठीक है। आखिर में देखेंगे 41वां अध्याय, 41वां अध्याय 19 वचन, जो भी लिवियतन के बारे में लिखा है ना, वो अध्याय जब आप पढ़ेंगे ना युग का, आपको लगेगा कोई लिवियतन कोई जानवर के बारे में लिखा हुआ है, नहीं। वो कोई जानवर से लेकर परमेश्वर कौन से आने वाली बातों को, जो होने वाला है, वो प्रकट कर रहे हैं। फैरौन को प्रकट किए, कई सारे राजा जो इजराइल के विरोध में आए उनको प्रकट किए, ऐसे पीढ़ी को प्रकट किए जो दीन और दरिद्र लोगों को मिटा करते हैं, ऐसे राज्यों को प्रकट किए जो दूसरे राज्यों को चूर चूर कर देते हैं। और ये भी हम देख लेते हैं 41वां अध्याय 19 वचन। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती है। किसके मुंह? किसके? लिवियतन के बारे में लिखा है। और क्या होता है उसके मुंह से? पलीते निकलते हैं, पलीते निकलते हैं, और आग की चिंगारियां छूटती यानी कि उसके मुंह से जब वो सांसें छोड़ता है, क्या निकलता है? फायर। फायर, बराबर। इतने सारे प्रॉफिट्स आके बोलता है ना, फायर फायर। आपको समझना चाहिए, इस बात से आपको समझना चाहिए आग जो बोलने वाला क्या है, ठीक है। लेकिन हम समझेंगे एक वचन के द्वारा जो वचन संहिता में है, साम 37 का 18वां अध्याय 8 वचन। उसके नथनों से धुआं निकला, हाँ। और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिसके कोयले दहक उठे। किसके विषय में लिखा है आपको मालूम है? ये एक्चुअली किसके विषय में लिखा है? अच्छा, मतलब सब मुझे ऐसे ही क्योंकि 18वां अध्याय में 8 वचन में है ना, तो पहला वचन जरा पढ़। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरी चट्टान, और मेरा गढ़, और मेरा गढ़, और मेरा छुड़ाने वाला और है। मेरा छुड़ाने वाला है। किसके बारे में है? छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर, हाँ। मेरी चट्टान है, हाँ। जिसका मैं शरणागत हूँ। ओके, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह, ओके। और मेरा ऊंचा गढ़ है। हाँ, आगे।
मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। ठीक है, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। ओके, पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। ओके, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। ठीक है, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। ओके, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। ओके। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी। आप जोर से क्यों नहीं बोलते? अभी आपने पहले से पढ़ा, बराबर है। दाऊद राजा का एक प्रार्थना है, उसने क्या क्या कहा कि उसके समय में क्या हुआ था, तो उसने दुहाई दी, परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर ने सुना, उसके बाद में पृथ्वी हिल गई और उसके बाद परमेश्वर के नथनों से धुआं निकली और उसके मुंह से हाँ? आग निकलकर भस्म करने लगी। ओके, यानी अगर लिव्याधन उसके नथनों से, उसके मुंह से आग निकलता है और वो अपने को ज्यादा मजबूत समझता है और उसको अगर हम काबू नहीं कर सकते तो हम किसको दुआई देंगे? और वो क्या करेगा? वो ऐसे आग निकालेगा कि लिव्याधन भस्म हो जाएगा। अगर लिव्याधन को कोई भस्म कर सकता है, यानी आज भी हमारे जीवन में कोई लिव्याधन है, कोई ऐसी बातें हैं जो अपने आप को बहुत सख्त समझ कर रखता है, कुछ भी हो सकता है, और वो आपको लग रहा है कि मैं कितना काबू में करने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना उसे निपटने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, कितना उसे बचने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो आपको जानना है कि वो जो भी करके दिखा रहा है ना, उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर बना करके दिखा रहा है, और उसके मुंह से निकला हुआ एक वचन काफी है उन सारी बातों को स्पष्ट करने, और वो सामर्थ और अधिकार आज परमेश्वर ने अपने बच्चों को दी। सुनकर सब बहुत उदास ये सुनकर सब लोग परमेश्वर आपके लोग बहुत उदास हुए। हाँ, लिव्याधन आपको डराने की कोशिश करता है। लिव्याधन ऐसा है कि वो आपके पर काबू पाने के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है। आप कितने भी उसको एक पर लगाम लगाओ, कितना भी उसके नथनों में कील डालकर कुछ भी करने की कोशिश करो, आप काबू नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे दाऊद कह रहा है कि मैंने परमेश्वर की दुआई दी और परमेश्वर ने ऐसे कार्य किए, उसके मुंह में से धुआं और आग निकला और भस्म कर दिया। तो आप जो उत्पत्ति के पहला अध्याय में जब 26 वचन में समुद्र के बारे में जो पढ़ते हैं, उसमें जो जीव जंतु, बड़े बड़े जीव जंतु की बातें बता रहे ना, परमेश्वर उसके द्वारा आने वाली कौन सी बातों को प्रकट कर रहे थे? एक तो फैरोन के बारे में, और जितने राजा जो इजराइल देश के विरोध में आए थे, एक ऐसे पीढ़ी उसके विषय में बताया, और किसके बारे में? राज्य, जैसे रोमन सरकार है वैसे राज्य के बारे में बताया, और जितने भी आपके जीवन में आने वाले जितने भी लिव्याधन हो, क्योंकि कुछ कुछ लिव्याधन ऐसा है ना, आपको बता देता है कि मैं अभी तुम्हारे शरीर में आया हूं, तुम मरने वाले हो, तुम नहीं बच सकते। मैं तुम्हारे मन में आया हूं, अभी तुम नहीं बच सकते, तुम फंस गए। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा मैं पकड़ के रखा हूं, ऐसे झगड़ा हुआ हूं, तुम उस पर से तुम बच नहीं सकते। ऐसे कई सारे लिव्याधन हमारे सोच विचार में आ जाते हैं, और हम कई सारे लोग हैं जो डिक्लेरेशन करते हैं, बोलते हैं, सालों साल बोलने के बाद भी वो अपने मन से नहीं हटता, ना शरीर से हटता है, ना जीवन से हटता है। तभी वो क्या करेंगे? तभी उनको लग रहा है कि ये लिव्याधन को मैंने कितना काबू में पाने की कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर की दुआएं दी और उसके मुंह से निकला वचन क्या कार्य कर दिया? भस्म कर दिया। और यही तो अधिकार परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है ना, हम कभी ये भरोसा करेंगे? यही तो अधिकार परमेश्वर ने अपने सारे बच्चों को दी है, हम कभी काम में लाएंगे? हम कभी काम में लाएंगे? अगर उन्होंने कुछ उत्तर दिए प्रभु तो आप सुन लीजिए। मुझे तो सुनाई नहीं दिया। आज से है तो प्रेज गॉड, आज से शुरू कीजिए। हालेलुया। अजी सब लोग वेट कर रहे हैं, एक दिन प्रभु आएगा, हमें उठा कर ले जाएगा, फिर हम जाएंगे वहां पे स्वर्ग में। वहां पर राज करने की बात नहीं हो रही है, वहां पर एक राजा ऑलरेडी है,
राजाओं का राजा कहा जाता है, आपको पृथ्वी पर राज करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर राज्य करने वालों को हमने पहले भी सीखा था, वो कहाँ पर बैठे उसको अपना स्थान में भूलना चाहिए, है ना। कहाँ पर आप खुद जाकर नहीं बैठे हैं, आपको बिठाया गया है, पिता ने बिठाया मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में, है ना, जो पिता के दाहिने ओर बैठे हुए हैं। तो ये जानकर समझकर हमें कार्य करना है। प्रेज गॉड। ओके, अभी थोड़ा सा बाकी जो है, एक्चुअली मुझे उत्पत्ति का पहला अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसमें मालूम है उसमें क्या लिखा है। उत्पत्ति का पहला अध्याय 26 वचन सभी को मालूम होना चाहिए था, सबको मालूम होना चाहिए, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। एक्चुअली वहां नहीं जा रहे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए। ठीक है, एक्चुअली मुझे आज अगर मैं टॉपिक लूँ ना, तो इसके लिए मैं कहा कि बहुत लंबा जाएगा। एक्चुअली पूरा विषय उधर से शुरू है, पहला अध्याय में। अभी तक हमने से केवल जो दृष्टांत के तौर पर क्या क्या बातें हैं ना जी, पेड़ पौधे जैसा लोगों को, राज्यों को, और जैसे राज्यों को दर्शाता है, चांद तारे जो सूरज है वो राज करने वाले प्रदाता अधिकार को दर्शाता है, अंतर जो है वो क्षेत्र को दर्शाता है ना। ये सारी बातें हमने पढ़ रहे थे ना, लेकिन मुख्य वो वचन है, वहां पर आने के बाद आपको पता चलेगा हमारे क्या है यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि सुसमाचार वहां से शुरू है। ठीक है, अभी तक, लेकिन वहां जाने के पहले, वहां तो अभी मुझे नेक्स्ट वीक ही जाना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब है नेक्स्ट वीक डोंट मिस इट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग किए जाना, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ओके। कुछ बातें जो है ना, उसके बाद उत्पत्ति का पहला अध्याय में जो आप 20 और 21 पढ़े थे ना, उसमें आगे और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। ओके, आगे। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, ओके, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु, घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु, और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। ओके, आगे। और वैसा ही हो गया। ठीक है, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। ओके। फिर परमेश्वर ने कहा, नहीं, 26 जो 25 बच्चे ना वापस एक बार। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, हाँ। और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, हाँ। और जाति जाति के भूमि पर हाँ। सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। ओके, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा। कहाँ पे इंग्लिश में बीस्ट लिखा है? बीस्ट, द बीस्ट ऑफ द फील्ड, द बीस्ट ऑफ द अर्थ। व्हाट इज दैट? वाइल्ड एनिमल्स लिखा है। कई इसका ये के जानवर जो वाइल्ड एनिमल्स है, ओके, जंगल में जो प्राणियां होती है। किसी ट्रांसलेशन में बीस्ट लिखा है, बीस्ट। ओके, बीस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? जो वो भी एक जंगली जो जानवर है जो फाड़ खाता है। ओके, इस तरह के जो बीस्ट है, ठीक है, उस जानवर का भी जिक्र किया गया है। यानी आप देखेंगे नेबूकदनेस्सर राजा है ना, उसका परिस्थिति समय में कैसा हुआ था। वो एक समय में ऐसा हो गया था कि उसको सबसे लोली है ना, वैसा एकदम नीचा बना गया था। और लिखा गया जैसे जानवर का जैसा था, जानवर जैसा जीता है उस प्रकार उसका जीवन हो गया था। वो जानवर नहीं बना, वह जानवर जैसा घास नहीं कर रहा था। उसका कहने का मतलब क्या था? जैसे एक जीव जंतु है ना, जो जमीन में से जो आए है ना, इसकी जैसा उसकी परिस्थिति राजा से लेकर वो उस सबसे नीचा लेवल में उसका मन का सोच, उसके कार्य और उसकी पूरी परिस्थिति बदल गई। कुछ समय के लिए वो ऐसा जीने लगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये बीस्ट ना वाइल्ड एनिमल्स, उसका जो जिक्र किया गया है उसको क्या क्या बताया जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना?
समझ रहे हैं ना? हाँ। 73:22 ये सारे वचन पढ़ते हैं। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था। ओके, मैं तो पशु सरीखा था, यानी जैसे पशु होता है ना जो घरेलू पशु, उसकी सरीखा था, और समझता न यानी पशु के मतलब क्या है? अगर जानवर, जो पशु जैसे जानवर को कहा जाता है, उसका मतलब क्या है? वो ना समझ है, जानवर है। जानवर है, ना समझ है। हम लोग बोलते हैं माड़, माड़, उसका मतलब क्या है? ना समझ है। बोल देते कहीं गाय कभी गधा बोलते हैं हम लोग, है ना? गधा ऐसा करता है। कहने का क्या मतलब है? वो ना समझ, हम बोल रहे कि तू ना समझ है। ऐसा पशु का नाम लेने का मतलब है ना समझ। आगे हाँ, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, हाँ। विचार करो। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, किसकी विचार- सरीखे हैं? पशु की सरीखे हैं, विचार करो। और हे मूर्खों, और हे मूर्खों, यानी ये पशु किसको दर्शाता है? तो ना समझ को दर्शाता है, और दूसरा मूर्खों को, जो मूर्ख लोग हैं। अब समझे? आगे, तुम कब बुद्धिमान बनोगे? यानी वे लोग बुद्धिमान नहीं हैं। इसलिए लोगों को जब हम बोलते हैं गधा है, तो गधा है, हम लोग उसको क्या बोलना चाहते हैं? तो ना समझ है, मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है, तो उसका ये मतलब होता है। ठीक है? आगे, अब उत्पत्ति में जानवर देख रहे थे ना, लेकिन उसका ये सब अर्थ है। ओके, आगे, परंतु वे पशु सरीखे नीरे मूर्ख हैं। वे पशु सरीखे नीरे मूर्ख मेरे हैं। मूर्ख है। मूर्तियों से क्या शिक्षा? हाँ, वे तो काट की है। ओके, अभी बुरा नहीं मानना। हम लोग ऐसे शुरू किया था ना कि 2017 में जब भाई के ऑफिस में शुरू किया था ना, ऐसे बोलते थे बुरा मानो लेकिन सुनो। बुरा लगे तो भी बुरा सुनो। लगे तो भी सुनो। हाँ, बुरा मानो, बुरा लगे तो भी सुनो। आज भी क्या बुरा लगे, बुरा मानो। जो लोग रील्स में देखते हैं ना, कुछ कुछ बातें देखते हैं और देख के तुरंत मान जाते हैं, तुरंत मान जाते हैं कि हाँ सही है। बच्चों को मालूम है ना, बच्चों को बोलेंगे ना रोज दूध पीना चाहिए, तो आपका मतलब दो दूध पिएगा तो अच्छा लगेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं पूरा दिन करते रहेंगे। लेकिन किसी रील्स में देख लिया ना दूध पीने का क्या क्या लाभ है, तो फिर मम्मी डैडी को बोलेंगे हाँ मुझे ना दूध पीना चाहिए। जैसा उसमें देख लिया मान लेंगे। आपको कुछ तो लगा रहेगा, कुछ तो पता चला रहेगा, कुछ तो क्लिक हो रहेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज ओके। यानी जो भी हम देखते हैं ना, मानना जरूरी नहीं है। वो पैसे कमा रहे डाल के, ताकि आप देखे एक बार नहीं, उसमें मिलियन लाइक्स लगे, उनको 1000 लाइक्स मिले तो उनको पैसा मिलता है, तो वो पैसे के लिए डाल रहे हैं। उसमें जो जानकारी आता है सब सच नहीं है, सब देखकर मानने ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर ने उनका बुद्धि दिया है उसकी आत्मा के द्वारा, उसका तो हमें प्रयोग नहीं करना है। बराबर है? लोगों का बताए बातों पे तुरंत यकीन करना है, मानना है। अंडरस्टैंड? बुद्धिमान नहीं। ओके, आगे। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं। और सब मनुष्य पशु सरीखे यानी के बिना ज्ञान के जो है उसको जानवर से तुलना किया गया। आगे, अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, ओके, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी है और उनमें सांस ही नहीं है। बराबर, ठीक है। तो यानी कि ये उन लोगों के विषय में प्रकट किया जा रहा है जो नासमझ है, बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख। आगे, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं। कुछ चरवाहे, वो तो चरवाहे पास्टर्स इसके लिए उनको रास्ते में कुछ ऐसे पास्टर्स हैं जो कैसे हैं? पशु सरीखे हैं। वे यहोवा को नहीं पुकारते। हाँ बराबर, वो किसको नहीं पुकारते? यहोवा को नहीं पुकारते। इसी कारण हाँ। वे बुद्धि से नहीं चलते हाँ, और उनकी सब भेड़ें हाँ। तितर बितर हो गई। कितना सैड है ना, जो चरवाहे हैं
जो पशु शरीर के हैं, जो समझ तो नहीं रखते और यहोवा को भी नहीं पुकारते, जिससे कि ज्ञान मिल सकता है, समझ मिल सकता है, उसका तो सहारा लेते नहीं है, और उनके कारण जो उनके पीछे हो लेते हैं ना, बहुत भीड़ में होते हैं वे लोग, बहुत मात्रा में होंगे, क्योंकि जैसा अगुआ है वैसे उनके चेले भी होंगे। अगर वो मूर्ख है तो मूर्ख लोग की टोली, अगर नासमझ है तो नासमझ लोगों की टोली। ऐसे ही जो है कई सारे चरवाह हैं, और उन लोगों को परमेश्वर के वचन में ज्यादातर करके यिर्मयाह में पढ़ेंगे, इन जो अगुआ हैं जिनको ये काम दिया गया है कि वो लोगों को सही दिशा में ले जाए, सही मार्गदर्शन करें, वे लोग इस तरह के काम करते, यहोवा को नहीं पुकारते। इसी कारण कई सारे जो पेड़ है वो भटक गए और बरमाए जाते हैं, बहक जाते हैं। तो हमें जानवर नहीं बनना है, हमें लेवियाथन नहीं बनना है। उत्पत्ति की किताब पढ़ के हमने जानवर के बारे में पढ़ा, पक्षी के बारे में पढ़ा, हमने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा था, चांद सूरज के बारे में पढ़ा था। ये सब पढ़ के ऐसे सोचकर जाना नहीं है, इससे ये समझना है कि हमें भी हट्टीपन है या नहीं, और फैरोन के समान हमें क्या नहीं करना है, लोगों के ऊपर दबाव डालकर हमें उनके ऊपर हक नहीं जताना है। आई एम ए लीडर, आई एम ए पास्टर, मैं जो बोलता हूँ करो, वैसा नहीं। उनको अपने काबू में बनाकर उनको बंधन में डाल के रखने के लिए हम लोगों ने बुलाया गया है। अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पर कौन है? जानवर है, एक जानवर नजर आएगा। ठीक है, तो उत्पत्ति की किताब में यहाँ तक आपने जितना सुना ना, आपको समझ में तो अभी आ गया होगा कि हम नैसर्गिक बातों के द्वारा जो भी परमेश्वर बता रहे थे वो नैसर्गिक बातें नहीं हैं, उसके पीछे एक रहस्य की बातें हैं, एक गुप्त बातें हैं, एक आत्मिक बातें हैं जो हम अपने इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इन आंखों से भी हम समझ रहे हैं कि वचन में उन बातों के विषय में ये सारे बातें बताया गया, लिखा गया है। बराबर, अपने पहला अध्याय पढ़ के इतने सारे आगे पढ़ते हैं, उसमें पता चलता है कि लेवियन के बारे में जो भी लिखा था वो इन लोगों के बारे में था, पशु के बारे में जो भी लिखा है इन लोगों के विषय में है, पेड़ पौधे जो पत्ते हैं इनके विषय में जो लिखा है वो इसके विषय में था। ओके, ठीक है। ज्योति के बारे में पढ़ा था, वो कौन है हमने वो भी देखा था, अंधकार क्या है हमने वो भी देखा था। बराबर, दिन और रात के विषय में भी हमने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। तो उत्पत्ति की किताब में यहाँ तक तो आपको सबको पता चला कि सारे आत्मिक बातें हैं। इस आत्मिक बातों में अब परमेश्वर और एक बात कह रहे हैं कि आओ अब हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में, ठीक है। और वो जब आप जानेंगे, हाँ, तभी आपको लगेगा कि मैं कितना करीब आ गया प्रभु। और हमारा यही मकसद है, हम हमेशा ये कहते हैं कि जो भी टीचिंग हम देते हैं ना, अगर आपको टीचिंग के दौरान यीशु मसीह और करीब नहीं आते हैं ना, तो हमारा सारा टीचिंग व्यर्थ है। हमें ज्ञान नहीं बांटना है, लेकिन वो टीचिंग के द्वारा, शिक्षण के द्वारा आप प्रभु यीशु के और करीब आना चाहिए, है ना। और हम नेक्स्ट वीक देखेंगे कि वो जो 26 वचन में जो लिखा है और दूसरा अध्याय 7 वचन में जो लिखा है, ये दोनों बातें मिलकर हमें क्या बताना चाहता है, और उसमें जो सेपरेशन है, वो जो सेपरेशन वो एक्चुअली क्या है, हमें नेक्स्ट वीक पूरा समझना है। ठीक है, प्रेज गॉड। आज जो भी आपने सीखा उसमें आपको कोई सवाल है? यस यस यस। Given the role of actually controlling people, like you have people under you, train them around, and you have to control them and you know make sure that they do what you want to do. So how do I like in biblical way? See, you can do two things. उनका कहने का मतलब जो अभी आपके अंदर उन लोगों को दिया गया है, अभी उनको अभी सिखाना है, अपने मार्गदर्शन करना है, उनको जो कंट्रोल करना जो भी होता है ना, ओके। दो ही चीज आप कर सकते हैं, कोई हर एक चीज नहीं है, लेकिन दो चीज में एक अंदर, एक को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आप डिसिप्लिन कर सकते हैं। दोनों डिफरेंट है। कंट्रोल और डिसिप्लिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, बातें हैं। आप समझे? डिसिप्लिन क्या होता है?
कंट्रोल करने से वो व्यक्ति केवल आपके अधीन होगा, डिसिप्लिन करने से उस व्यक्ति को उन्नति होगी, उस व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। इब्रानी का 12 वाले पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो जिसको अनुशासित इसीलिए किया जाता है कि उसके लिए वो लाभदायक है, इट्स फ्रूटफुल, इट इज हेल्पफुल टू हिम, ओके, तो उससे उसको लाभ मिलता है। तो डिसिप्लिन, हम देखो, आप मेरे अंदर समझो कितने सारे लोग हैं और मैं केवल कंट्रोल दबाव में करता जाऊंगा, तो उनका क्या लाभ है? वो क्योंकि मैं बोलता हूँ उठो उठेंगे, बैठो बैठेंगे, हे नहीं करना नहीं करेंगे, जा जाएंगे, आएंगे, इतना ही है। लेकिन डिसिप्लिन करेंगे तो उनमें सुधार आता है, फिर वो अनुशासित होकर वो काम को करने लगता है, उसके अंदर ही कंट्रोल आ जाती है करने का काम करने का कंट्रोल उसके अंदर आ जाता है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोनों में अंतर है। आप कंट्रोल इसीलिए करेंगे क्योंकि आपको अपना अधिकार बताना है, आप डिसिप्लिन इसलिए करेंगे क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, ये डिफरेंस है। अगर आपको अधिकार जताना है आप हमेशा कंट्रोल करते रहेंगे, लेकिन आप प्रेम करेंगे ना, तभी जाके आप अनुशासन करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे। दोनों में डिफरेंस है। गॉट इट? आप ऑफिस में भी देख लीजिए, ब्रदर के भी ऑफिस में कितने सारे लोग हैं, आप उनसे प्रेम करेंगे ना तो आप उनमें डिसिप्लिन लाएंगे, और डिसिप्लिन के द्वारा आपको फिर कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं, वो डिसिप्लिन में काम करेगा, सब कुछ बराबर होगा। लेकिन आप जितना कंट्रोल करते जाएंगे ना, वो व्यक्ति दबाव में आकर ना ही उसका खुद कुछ समझ पाएगा, उसको कुछ सूझेगा, वो फिर ऐसा लगेगा कि मैं किसी के बंधन में आ गया, फिर वो छोड़कर चला जाएगा, यानी उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं आया। लेकिन जो प्यार करता है ना, वो हमेशा डिसिप्लिन रहेगा। हम अपने बच्चों को देखो, हम उनसे क्या करते हैं? डिसिप्लिन लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि हमें उनसे प्यार है। लेकिन कंट्रोल करते रहेंगे तो एक दिन क्या करेंगे? बैग लेंगे, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, घर छोड़ के जा रहा करके कई सारे बच्चे लोग सुसाइड करते हैं यंग एज में, कम उम्र में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता प्यार के जगह पर ज्यादा कंट्रोल किए। अगर प्यार होता ना तो डिसिप्लिन लाते, लेकिन उनको मालूम ही नहीं था कि वो प्यार कहां से आता है, क्योंकि वो प्यार को जाने ही नहीं, इसलिए प्यार नहीं कर पाए। और दबाव उनके ऊपर इतना कंट्रोल, इतना स्ट्रिक्टनेस करके वो बच्चे भी उब जाते हैं कि मैं अभी बस हो गई। ये नहीं करना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस। यू डिसिप्लिन ओनली बिकॉज यू लव, बट इफ यू आर रनिंग अप द पोजीशन एंड अथॉरिटी एंड पावर, यू विल ऑलवेज कंट्रोल इट। आगे कोई क्वेश्चन? वो लीवर का काम है, दैट इज द लीवर। और कोई सवाल? आज लगता है सबके घर में लंच बहुत जबरदस्त पका रहता है, सब ऐसा मतलब ऐसा खा ले के मतलब वही कुछ सोचता नहीं, वो होगा जाना तो बैठे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है, ऐसा ही कुछ। जोश में रहना चाहिए, जोश में, लाइफ फुल ऑफ लाइफ में रहना चाहिए, कि नहीं? क्योंकि प्रभु ने हमें जीवन दिया ना, तो जीवन से भरपूर होना चाहिए। प्रेज गॉड। जोश में आओ, हाँ, जोश में आ जाए, जोश में यदि अगर क्वेश्चन सुनो है सवाल है? अच्छा, चलिए हम खड़े हो। नेक्स्ट संडे इम्पोर्टेंट है, यू लर्न अबाउट क्राइस्ट ऑफ मसीह के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा, डोंट मिस इट, ओके। और जितने आपने अभी तक सुना है उसके ऊपर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और जो भी आपने 2 हफ्ते पहले भी सुना है उसके ऊपर भी सवाल पूछ सकते हैं, ओके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि धन्यवाद करते हैं और आदर सम्मान देते हैं पिता। आप भला हैं, अच्छे हैं, विश्वास योग्य पिता हैं।
जिस परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया कि वो पिता है, हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए अपना एकलौता पुत्र हम सभी के लिए दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं, ये आपका प्रेम है। आपने हमसे मांगा नहीं, पर आपने अपने प्रेम में दिए प्रभु, सबसे उत्तम बात है। और अपने निज पुत्र को भी नहीं रखो, यीशु मसीह को हम सभी के लिए दे दिया। और हम उस पुत्र का धन्यवाद करते हैं जिसने आज्ञाकारी होकर उस क्रूस की मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा, मरने तक वो आज्ञाकारी रहा। ये आपकी विश्वास योग्यता है, आप पीछे नहीं हटे। सब कुछ आपने उस क्रूस पर किए हम लोगों के लिए। आज हम समझ पा रहे हैं, इसी कारण आपको हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि उस पुनरुत्थान और आप उस स्वर्गीय स्थानों पे जो उठाए गए, जब हम भरोसा करते हैं कि आप जीवित हैं, तो हमें अनंत जीवन अपने दिए हैं और अपनी आत्मा से अपने में भर दिए हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपनी आत्मा उंडेल कर हमारे ऊपर हमें उस सामर्थ्य से भरा है कि अब आत्मिक बातों को हम आत्मिक तौर पर समझ सकते हैं। और इसी कारण जो कुछ आज हम पढ़ते हैं, जो देखते हैं वचन में, हम अपने नैसर्गिक दृष्टि से नहीं देखते, हमारी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद कि हम उन आत्मिक बातों को देखें, आत्मिक वस्तु की खोज में रहें। और जितने हम आत्मिक वस्तु की खोज में रहते हैं, उतने आप हमें तृप्त करते हैं प्रकटीकरण के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा। आप हमें समझ दे रहे हैं प्रभु, अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा के द्वारा हमारे मनों को आप ज्योतिर्मय कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, हमारे हृदय की आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद। जो कुछ आपने हम लोगों के लिए किया, धन्यवाद करते हैं। और जैसे वचन से हम और अधिक आपके आत्मिक बातों को जान पा रहे हैं, इन सारे आत्मिक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आने वाले दिनों में जो आप हमें बताएंगे, हमें प्रकट करेंगे प्रभु के वचन के द्वारा, हम उत्सुक हैं उसे जानने के लिए। जैसे प्यासा पानी के लिए तरसता है, हम आपके वचन को पाने के लिए, उसकी समझ को पाने के लिए तरस रहे हैं। और हमारा यहाँ पर आने का मकसद, हम मिलकर आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति प्रशंसा करें और आपकी वाणी सुने। जैसे हम यहाँ पर इस मकसद से आते हैं, हमें तृप्त करने के लिए धन्यवाद, हमें और समझ देने के लिए धन्यवाद, हमारे आत्मिक आंखों को खोलकर हमें और प्रकटीकरण देने के लिए धन्यवाद, हम सभी के समझ को बढ़ाने के लिए धन्यवाद कि हम हमारे मन जो है वो पहले जैसा पुराने सोच विचार बिल्कुल ना रखते हुए, नयापन होते हुए हमारा चाल चलन बदलता जाए और हम आपकी बली बाँधी और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहें। ये आशीष और अनुग्रह सभी को देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, सभी को आज आशीषित करने के लिए, जितने सुने हैं उनके हृदय में बातें करने के लिए, उनको समझ और देने के लिए धन्यवाद। और जैसे वो आपके वचन में मनन करेंगे, उन्हें और समझ देने के लिए धन्यवाद करते हैं, उन्हें वो प्रकाशन देने के लिए धन्यवाद और उनकी आत्मिक उन्नति कराने के लिए धन्यवाद। हम भरोसा करते हैं जितना सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उनके जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, वो आपके और करीब आते रहेंगे और आपको और अधिक जानने लगेंगे, क्योंकि अनंत जीवन यही है प्रभु कि तुझे एकमात्र सच्चा परमेश्वर और यीशु मसीह को जो तूने भेजा है उसे हम जाने। धन्यवाद ये आशीष हमें देने के लिए कि हम इस जगत में हम आपको जान सकते हैं प्रभु। ये रिश्ता आपने हमें दिया है, ये रिश्ता को हम और अधिक निभाएं और अटूट करीब होकर हम निभाएं प्रभु। ये अनुग्रह सभी को देने के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा आप ही के नाम को सदा सर्वदा महिमा मिलता है। सारा आदर सम्मान और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सुंदर नाम। आमीन। Amen. All glory to God. God bless you all. Praise God.